तो देखिए आज चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा क्लास है। 2 क्लास हो गया था। 2 साल वाला चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए डायरेक्ट आप प्रतिशत के रूप में देख लिए थे, और आज जो देखेगा वो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सीखिएगा प्रतिशत के रूप में डायरेक्ट, और बिना फॉर्मूला का यूज किए आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो 3 साल वाला प्रतिशत के रूप में किस तरह से निकालिएगा तो ध्यान से देखिए। रेट अगर R% दिया हुआ है, पहले साल का CI बराबर पहले साल का CI रेट R दिया हुआ है तो R%। अब देखिए दूसरे साल का CI निकालिएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में बताए थे ब्याज पे ब्याज मिलना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो यहाँ पे दूसरे साल का क्या करिएगा, CI निकालिएगा। तो जो पहला साल का ये R% लगा है इस पे भी ब्याज लगेगा। तो देखिए दूसरे साल का CI बराबर ये R% तो रहेगा प्लस R% का R%। तो ये प्रतिशत हटाइएगा, नीचे में होगा 100। अब देखिए ये R हो जाएगा, फिर R² हो जाएगा प्लस में, बट्टे में हो जाएगा 100। प्रतिशत को कॉमन ले लिया तो 2 साल का दूसरे साल का निकल गया। तो दूसरे साल का जब निकालना रहता है तो ये तो पता चल गया, लेकिन 2 साल का निकालेगा तो पहला और दूसरा को जोड़ते थे। तो देखिए तो वही 2 साल का यहाँ पे CI हो जाएगा। 2 साल का CI बराबर, तो पहले साल और दूसरे साल को जोड़िएगा। तो देखिए R जुड़ जाएगा तो 2R प्लस R² बट्टे में 100% होगा। ये चीज़ पहला दिन सीख लिए थे इतना दूर तक। अब देखिए तो ये अभी 2 साल का निकाले तो पहला और दूसरे को जोड़े, 3 साल का निकालिएगा तो फिर तीसरे साल का आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए तीसरे साल का निकालिएगा, फिर 2 साल और तीसरे साल को जोड़िएगा तो 3 साल का निकलेगा। तो ध्यान से देखिए तीसरे साल का CI बराबर, तो देखिए पहले साल ये जो रेट दिया हुआ है इस पे भी ब्याज लगेगा, फिर दूसरे साल पे लगेगा, ठीक है। तो R% तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ब्याज का ब्याज लगता है। तो R% प्लस 2R प्लस R² बट्टे में 100 का R%, ठीक है। ये पहला साल का ब्याज लगेगा, फिर दूसरे साल पे ब्याज लगेगा, तब 3 साल का निकालिएगा तो 2 साल और तीसरे साल को जोड़िएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये प्रतिशत हटाइएगा, नीचे में होगा 100 R प्लस इससे इसमें गुना होगा 2R² और नीचे से 100 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस इससे इसमें गुना होगा तो R पर पावर 3 और 100 का स्क्वायर हो जाएगा, इतना प्रतिशत हो जाएगा। यह तीसरे साल का निकला, लेकिन हमको तो 3 साल का निकालना है। तो 3 साल का निकालने के लिए क्या करिएगा, 2 साल और तीसरे साल को जोड़िएगा तो 3 साल का CI होगा। तो 3 साल का CI बराबर, तो देखिए जोड़ दीजिए 2R तो जुड़ जाएगा तो 3R प्लस
ये आर स्क्वायर बट्टे में 100 है, ये भी 2r स्क्वायर बट्टे में 100 है, तो जुड़ जाएगा तो 3r स्क्वायर बट्टे में 100 हो जाएगा, प्लस r पर पावर 3 बट्टे में 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका 3 साल का CI निकल गया। ये 3 साल का CI क्या हो गया, निकल गया। तो इस तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या रखना है, ये तो निकाल के बताएं, लेकिन इसको आप एग्जाम में इतना लिख लिख के नहीं निकालेंगे। सिर्फ 2 साल का ध्यान में रखने के लिए बोले थे, तो 2 साल का आप रखे थे ध्यान इसको, ठीक है। लेकिन 3 साल वाला निकालना है तो ये तो पूरा निकाल के दिखाएं, तो 3r प्लस 3r स्क्वायर बट्टे में 100 प्लस r पर पावर 3 और बट्टे में 100 का स्क्वायर, ये चीज़ निकल गया। तो अब देखिए डायरेक्ट इसको निकालने के लिए बताएंगे, तो वो आपको आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए दर दिया हुआ है और इधर समय SI CI माइनस SI अंतर, ठीक है। तो देखें तो SI रेट दिया हुआ 1 2 3 5 10 4 और भी कुछ रह सकता है। देखें निकालने के लिए बस सीखना, ये सब प्रतिशत में निकलेगा, ये भी प्रतिशत में निकलेगा और ये भी प्रतिशत में निकलेगा। ध्यान से देखें, सब के लिए यहाँ पे क्या होगा, 3 साल होगा, ठीक है। ये दर प्रतिशत के रूप में दिया होगा, तो इसको निकालने के लिए आपको सीखना है। तो देखिए ध्यान से, पहला 1 2 3 5 10 4 11 कुछ भी रहेगा उसको जल्दी से आप निकालिएगा प्रतिशत के रूप में 3 साल का, और अंतर भी निकालिएगा। तो देखिए इसका जब निकालिएगा तो ये क्या होगा, 3r हो जाएगा, ठीक है। ये रेट दिया हुआ, और जब इसको देखे थे तो अभी क्या देखे थे, r पर पावर 3 बट्टे में 100 का स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर बट्टे में 100 प्लस 3r, ये चीज़ देखे थे। अब देखिए अंतर जब देखेगा तो देखिए ये घट जाएगा इसमें से, तो r पर पावर 3 हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे से, r पर पावर 3 100 का स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर बट्टे में 100 प्लस 3r, ये अंतर होता है। तो देखिए ध्यान से, 1 है और इसके लिए तो समय 3 3 रहेगा। SI में तो कोई दिक्कत नहीं है कि 3 हो जाएगा। अब देखिए CI निकालना है, तो देखिए ध्यान से, तो r पर पावर 3 है और नीचे में 100 है, 2 ही अंक लेना है, 100 का स्क्वायर है, 2 ही अंक के रूप में लीजिएगा। तो देखिए 1 है तो 1 का क्यूब करिएगा, तो 1 का क्यूब करिएगा तो 1 ही होगा, लेकिन आपको 0 लगा के 2 अंक बनाना है। देखिए 1 का क्यूब कर दिए,
1 का क्यूब करिएगा तो 1 ही होगा, लेकिन इसको 2 अंक बनाना है तो 0 लगाइएगा, उधर लगा दीजिएगा तो बढ़ जाएगा। तो देखिए एक ध्यान से देखिए, इसका क्यूब कर दिए तो 0 1 हो गया। अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या करिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा और 3 से गुना करिएगा, इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 अंक बनाना है, 1 का स्क्वायर 1 और 3 से गुना करिएगा, 3 हुआ तो 2 अंक हो जाएगा, तो 0 3 हो जाएगा। लास्ट में क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं तो यही निकल जाएगा 3.0301%। अंतर निकालना है तो देखिए, अंतर निकालिएगा तो 1 है, तो 1 का क्यूब करिएगा तो 0 1, फिर 1 का स्क्वायर करिएगा 1 और फिर 3 से गुना करिएगा तो 0 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अब देखिए 2 का निकाल रहे हैं तो 2 का तो ये 6% हो जाएगा, 2 का तो 8, 3 बार गुना करिएगा तो 0 8 होगा। दूसरा बार यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसका स्क्वायर करिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा तो 4 4 तिया 12, 2 अंक, फिर लास्ट में 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यही 6.1208 हो जाएगा। अंतर अगर निकालना रहेगा तो 2 है तो 0 8 हो जाएगा, फिर 4 4 तिया 12, यही अंतर हो जाएगा। जब रेट दिया हुआ रहेगा 2%, 3 साल का CI और SI में अंतर इतना हो जाएगा, 3 है तो ये 3 गुना 3 तो 9% हो जाएगा। इसको निकालिएगा तो 3 बार गुना करिएगा, 3 गुना 3 गुना 3 27 होगा, 2 अंक लेना। फिर देखिए इसका वर्ग करिएगा 9, फिर 3 से गुना करते हैं तो 27, 2 ही अंक लेना। और लास्ट में क्या करिएगा, 3 से गुना कर दीजिएगा तो 9.2727% हो जाएगा। अंतर निकालिएगा तो 3 है तो 3 बार गुना करिएगा तो 27, फिर 3 का स्क्वायर करिएगा 9 9 तिया 27, बस यही अंतर हो जाएगा, सब प्रतिशत में निकलेगा। 5 है तो ये तो 15 हो जाएगा। देखिए 5 का क्यूब करिएगा 125 हुआ है, 125 हुआ है मतलब कि 2 ही अंक लेना है, तो 25 बचेगा कितना 1। 5 का स्क्वायर करिएगा 25, 25 तिया 75 और 1 बचा था तो 76 हो जाएगा, फिर दशमलव और लास्ट में गुना हो जाएगा तो 5 तिया 15। इस तरह से आप देख रहे हैं, जो फॉर्मूला है उसको ध्यान में नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपका क्या हो जा रहा है, प्रतिशत के रूप में निकल जा रहा है। तो इसमें से प्रैक्टिस करिएगा और वहाँ पे डायरेक्ट प्रतिशत के रूप में रहेगा तो निकल जाएगा। तो देखिए 5% का निकाल रहे हैं डायरेक्ट बिना देखे, तो पहला स्टेप में 3 बार गुना करते हैं तो 25 125 होगा तो 1 बच जाएगा। फिर क्या करिएगा, 5 का वर्ग करिएगा 25, 25 तिया 75, 1 76 हो जाएगा, तो यही अंतर हो गया। ठीक है, अब देखिए 10 का करिएगा तो 10 का करिएगा तो ये 10 तिया 30 हो जाएगा, और इधर देखिए 10 पर पावर 10 है, 3 बार गुना करिएगा तो 1000 होगा, 2 ही अंक लेना है, तो अभी 10 बचा हुआ। 10 का वर्ग करिएगा 100, 100 गुना 3 करिएगा 300 और 10 बचा था तो 310 हुआ है, तो अभी भी 3 बचा हुआ है, अब दशमलव हो जाएगा। तो लास्ट में क्या करते हैं, गुना करते हैं, 10 तिया 30 और 3 33 हो जाएगा, तो यही 33.1 होता है। अब देखिए अंतर निकालना है तो 10 का क्यूब करिएगा, 10 का क्यूब करिएगा तो 1000 होगा, 10 बचा है। फिर 10 का स्क्वायर करिएगा 100 गुना 3 करिएगा 300, 310 हुआ है, 3 बचा है। फिर 10 तिया 30 और 3 33 होगा, मतलब कि ये 3 बचा है तो 3 इधर आ जाएगा, तो यही 3 33, मतलब कि यहाँ पे देखें ध्यान से, 10 का वर्ग कर दिया तो 1000 हो गया, 2 अंक लेना। फिर दूसरा वाला स्टेप में क्या करना है,
दूसरा वाला स्टेप में 10 का स्क्वायर करिएगा 100 होगा, फिर 310 हो गया, 310 हो गया। फिर देखिए 3 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है तो 3 हो जाएगा, यही 3.1% हो जाएगा। 4 का निकालते हैं तो 4 दिया 12 हो जाएगा। 4 का 3 बार गुना करिएगा, 4 चौक 16 चौके 64 हो जाएगा। 4 गुना 4 गुना 4 16, 16 चौके 64 हो जाएगा। फिर देखिए 4 का बार करिएगा 16, 16 तिया 48 और 12, यही हो जाएगा। अंतर निकालना है, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। फिर बचेगा कुछ नहीं, तो 4 चौक 16, 16 तिया 48, तो यही आपका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकालने के लिए सीख लीजिएगा और डायरेक्ट ध्यान रखिएगा 5%, 10% का। अब देखिए थोड़ा 20% का भी देख लीजिए। तो निकालने के लिए सीख गए, एक दिन प्रैक्टिस करिएगा, फिर उसके बाद आप क्या करिएगा कि डायरेक्ट आपको ये निकालने के लिए जैसे ही 5% लिखा हुआ रहेगा तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा 15.7625। अगर 10% दिया हुआ है 3 साल का CI निकालना तो 33.1 ये दिख जाएगा। तो आगे देखिए, लिख लीजिए। तो देखिए 5%, 10%, 20% वाला भी देख लीजिए। वो 20% दिया हुआ है और 3 साल का CI का डायरेक्ट प्रतिशत के रूप में देखेगा। तो देखिए 20 का क्यूब करिएगा तो 20 गुना 20 गुना 20 करिएगा तो 8000 होगा। तो डबल 2 ही अंक लेना है, अभी भी 80 बच गया है। फिर 20 का वर्ग करिएगा तो 400 होगा, 3 से गुना करिएगा तो 1280 होगा, तो 0 हो गया। फिर लास्ट में क्या करिएगा, 1280 हुआ, 12 बचा है, तब 20 तिया 60 और 12 कितना हो जाएगा, तो 72.8 हो जाएगा। यही प्रतिशत के रूप में बोल दीजिएगा। तो ये बोलने के लिए आप सीख गए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा तो जल्दी से आप कर लीजिएगा। जैसे कि 11% रहेगा, 3 साल का CI निकालना है। तो देखिए इसको 3 बार गुना करिएगा तो 1331 होता है, 1331 होता है, तो 31 लेना है, तो 13 बचेगा। फिर क्या करिएगा, इसका वर्ग करिएगा 121, 121 1331 हुआ है तो 13 बचा है। फिर इस 121 गुना करिएगा 3 तो 363 होगा, 363 और फिर 13 जोड़िएगा तो 363 और 13 76 होगा, 376, तो 76 लीजिएगा, बचेगा कितना 3। 3 बार गुना करिएगा तो 33 और 3 कितना हो जाएगा, 33 3 36 हो जाएगा। तो यही प्रतिशत के रूप में होगा। 11% दिया हुआ रहेगा तो 3 साल का ये निकल जाएगा। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ रहेगा आप आराम से निकाल लीजिएगा। सीख गया जब। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और बहुत जल्दी से आप कर लीजिएगा। तो देखिए, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, भिन्न के रूप में देखेगा। तो देख लीजिए 11% है, ये 11% है, तो 11% को छोड़िए, 20% को देखते हैं। 20% को देखेगा तो भिन्न के रूप में दिखेगा 20/100। इसको काटिएगा तो 1/5 होगा। तो ये P होता है और ये इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से भी P और अमाउंट में रेशियो बोल सकते हैं। 3 साल के लिए तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। गुना करिएगा 125 ये रेशियो निकलेगा और इसको गुना करिएगा तो 216 होगा। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं।
तो जिसका ज़रूरत पड़ेगा वो क्वेश्चन में देखने के साथ आपका हो जाएगा। तो अभी प्रतिशत के रूप में डायरेक्ट आप निकालने के लिए सीखें, और भिन्न के रूप में भी दिया हुआ रहेगा तो भी आप निकाल लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। तो देखिए जब सीख गए तो आप देखिए क्वेश्चन कितना जल्दी से हो जाएगा, और बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी हो जाएगा। बोला जाता है कि कैलकुलेशन रहता है, लेकिन जब जिसका कॉन्सेप्ट सीखा हुआ रहेगा तो वहाँ पे क्वेश्चन बनाने में देरी नहीं लगेगा और बहुत ही कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 6655 हो जाती है, तो धनराशि कितनी है? 3 वर्ष में हो जा रहा है कितना? 6655 हो जाती है। तो धनराशि मतलब कि मूलधन पूछा गया है, तो हो जाती है मतलब कि ये क्या दिया हुआ है? 6655 अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट दिया हुआ है तो पहले ही सीख गए हैं कि अमाउंट में क्या रहता है? ब्याज के साथ साथ मूलधन जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिए 6655 दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया हुआ है। रेट दिया हुआ है 10%, और टाइम दिया हुआ है 3 साल। 3 साल का अभी CI निकालने के लिए सीखे थे। 10% तो 33.1 होता है ना प्रतिशत के रूप में। ये चीज़ अभी सीख लिए थे, 33.1% होता है। तो देखिए ये तो पता चल गया, मतलब कि 100 आपका मूलधन होगा, जिसमें से 33.1 क्या लगेगा? उसको ब्याज लगेगा। तो अमाउंट का बात करेंगे तो अमाउंट यहाँ पे कितना होगा? 100 में से 33.1 जोड़ लीजिएगा, तो वो 133.1 क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अमाउंट दिया हुआ इतना, तो 100 जोड़िएगा इसमें, क्योंकि ये अमाउंट दिया हुआ। तो 133.1 हो गया। निकालना उससे गुना, तो मूलधन पूछा गया तो 100 से गुना। तो देखिए इसको हटाइएगा तो ये डेसिमल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इससे काटिएगा तो ये 5 बार में कट रहा है, तो बस इससे इसमें गुना हो गया। तो ये 5000 रुपया जो है कि मूलधन था। तो यही आपसे पूछा गया था। जब ये क्वेश्चन आप प्रतिशत के रूप में निकालने के लिए सीख गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम समय में बन गया। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन को देखिए किस तरह से जल्दी से आप कर लेंगे। तो देखिए, यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपया निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 18 माह बाद राशि कितनी होगी? ये पूछा गया है। तो देखिए या इसमें डायरेक्ट क्लियर नहीं लिखा हुआ है, इसमें अर्धवार्षिक वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो अर्धवार्षिक जब साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे अर्धवार्षिक के बारे में बताए थे कि टाइम क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, और रेट क्या हो जाता है? अर्धवार्षिक में आधा हो जाता है। तो देखिए, यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपया निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 18 माह बाद की राशि होगी। मतलब कि कितना राशि हो जाएगा, ये चीज़ पूछा गया, मतलब अमाउंट पूछा गया। पीछे वाला क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिया हुआ था, मूलधन पूछा गया था, इस बार मूलधन दिया हुआ है। तो अर्धवार्षिक हो रहा है तो रेट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जो 20% दिया हुआ है, तो देखिए 20% जो दिया हुआ है ये वार्षिक है, 20% वार्षिक है। रेट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, मतलब कि 10% हो जाएगा। अब देखिए 6 महीना में लग रहा है, तो दे रहा है 18 महीना के लिए। कितना टाइम से देना पड़ेगा? मतलब 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 18 महीना के लिए क्वेश्चन में बोला गया, तो हर 6 महीना में देना पड़ेगा। तो 3 टाइम्स उसको क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो T बराबर कितना हो गया? 3 टाइम्स हो गया। तो देखिए
2000 मूलधन दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10%, तो ये CI डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। तो CI कितना होता है, तो 33.1%। अभी निकालने के लिए सीख लिए थे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन, तो मूलधन को मूलधन से भाग लगाइएगा, निकालना उससे गुना। तो पूछा गया क्वेश्चन में कितना हो जाएगी, मतलब अमाउंट पूछा गया तो इसमें से 100 जोड़िएगा, तो 133 दशमलव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए ये 00 से 00 दशमलव हटाइएगा तो 10 होगा, और इससे ये कटेगा तो इसमें से गुना कर दीजिएगा, तो यही आपका अमाउंट हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, फिर 2 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, 2662 रुपया इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आप कर लेते हैं। तो देखिए और भी इसका तरीका है, अगर भिन्न से बनाइएगा तो भी बनेगा। तो देखिए अगर आपको भिन्न से बनाना है तो अभी सीखे थे, देखिए इसको हटा लिए, ये तो सीख गया। अगर आपको भिन्न से बनाना है तो ये दिया हुआ है क्या, मूलधन दिया हुआ 10% दिया हुआ है, तो इसको ऐसे देखिए 1/10 होगा, तो ये P होता है, ये I होता है। तो P प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो देखिए, ये 10 हो जाएगा, ये जुट जाएगा तो 11, दूसरे साल 10, फिर 11, 10 और 11, तीनों को गुना कर दीजिएगा, 1000 हो जाएगा। इसको गुना करिएगा तो 1331 हो जाएगा। अब देखें मूलधन दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 2000 दिया हुआ है, यहाँ कितना है 1000, निकालना उससे गुना, अमाउंट ही तो पूछा गया था, तो 1331 से गुना कर दीजिएगा। ये 3 0 से 3 0 कटेगा, जल्दी से गुना करिएगा तो 6 6 फिर 2, तो यही 26 और 62 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए आगे तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। 16,000 रुपया की राशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज दर से त्रैमासिक देय है, 3 महीना में देय हो रहा है। तो देखिए 16,000 रुपया की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज की दर त्रिमाही देय होगा, मतलब कि 3 महीना में दे रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, वार्षिक दिया हुआ रहता है, टाइम दिया हुआ रहता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तो यहाँ पे पहले आपको पता करना पड़ेगा रेट क्या होगा, कितना टाइम से लगेगा, तो ये निकाल लीजिएगा, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। देखा हुआ रहेगा तभी आप वहाँ पे कर पाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। डायरेक्ट अभी एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है कि इतना साल इतने साल का दीजिए, वहाँ पे आपको त्रिमाही, 6 माही, चौमाही इस रूप में पूछा जाता है। तो देखिए तो 16,000 रुपया क्या है, मूलधन है, और रेट कितना है, 20% लगा रहा है वार्षिक। 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज की दर त्रिमाही देय है। तो 9 महीना है तो 3 महीनों में मतलब 3 टाइम्स क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो देखिए ये तो 16,000 मूलधन दिया हुआ। अब देखिए टाइम पता चल गया, 9 महीना दिया हुआ है तो त्रिमाही मतलब 3 महीना में लगेगा, तो 3 टाइम्स लगेगा। अब देखिए रेट दिया हुआ है 20%, ये वार्षिक है, ठीक है, ये वार्षिक। ध्यान दीजिए रेट ऐसे कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो 20% वार्षिक दिया हुआ है, तिमाही बोला गया है, तो तिमाही बोला गया है तो रेट को क्या करते हैं, 4 से भाग लगाते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे त्रिमाही देय हो रहा है। तो देखिए रेट को क्या करिएगा, 4 से भाग लगाइएगा, तो रेट को 4 से भाग लगाइएगा तो तिमाही में बन जाएगा। 4 से जब भाग लगाएंगे तो ये 5% हो जाएगा। देखिए दिया हुआ था 20, अब बदल गया किस में, 5% के रूप में
बदल गया। तो देखिए इसको जल्दी से आप क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा। तो देखिए ये मूलधन हो जाएगा, दिया हुआ था 100 से गुना करिएगा और निकालना उससे गुना कर दीजिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 5% की दर से अभी सीखे थे 15.7625 होता है, 15.7625 होता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा काटिएगा तो जो भी आंसर आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, सॉल्व करना आसान है और 16 से गुना। तो देखिए और भी जल्दी से आप कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व करिएगा आंसर वही आएगा। तो देखिए भिन्न के रूप में देख लीजिए, भिन्न के रूप में देखेगा तो और भी जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। और जो देगा डायरेक्ट 15.725 से गुना किए तो भी आंसर निकलेगा। तो देखिए भिन्न के रूप में देखेगा तो 5% है, तो 5% को देखेगा तो ये दिखेगा कितना, तो भिन्न के रूप में देखेगा 1/20। तो ये P होगा तो ये अमाउंट होगा। तो P और अमाउंट में रेशियो जल्दी से, तो 20, 21, 20 और 21, 20, 21 जल्दी से गुणा कर दीजिएगा। ये 8000 हो जाएगा और ये 9261 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था 16,000 रुपया मूलधन और यहाँ से कितना है 8,000 है, निकालना उससे गुना करिएगा। ब्याज निकालना है, अमाउंट है ना, तो इसमें से घटा दीजिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा। तो घटाइएगा तो 1200 कितना होगा 61 होगा। जल्दी से काट दीजिए, तो इससे कटेगा 2 बार में, गुना कर दीजिए बस आंसर हो जाएगा। 2, 14 9 12, फिर बचेगा 1, 2 दूनी 4, 1 5 और फिर 2, यही 2522 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन देखें। 1,00,000 रुपया का 9 माह के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही देय है, 3 महीना में देय हो रहा है। तो 3 महीना में देय होता है तो ये 9 महीना दिया हुआ है, तो मतलब 3 महीना में उसको क्या लगेगा ब्याज लगेगा। जब तिमाही होता है तो रेट को क्या करते हैं 4 से भाग लगाते हैं ना। तब देखिए ये 1,00,000 पे कितना ब्याज मिलेगा, ये चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया है। ये तो खैर मूलधन दिया हुआ 1,00,000। अब देखिए 4% वार्षिक दिया हुआ था, वार्षिक दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ है 9 माह दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, तो त्रिमाही पूछा गया, त्रिमासिक पूछा गया, तो त्रिमासिक पूछा गया तो 3 महीना में लगेगा तो 3 टाइम्स लगेगा। अब देखिए रेट क्या हो जाएगा, त्रिमाही पूछा गया है तो तिमाही में क्या होता है रेट को 4 से भाग लगाते हैं। तो 4 दिया हुआ है तो 4 को 4 से भाग लगाइएगा तो 1% हो जाएगा। अब देखिए तो 1% हो गया, ये मूलधन है तो CI निकालिएगा। तो देखिए CI निकालने के लिए 1% का निकाले, पहला बार इसको क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा, 2 अंक लीजिएगा। फिर दूसरा बार गुना करिए, इसको वर्ग करके 3 से गुना करते हैं तो 1 गुना 3 करिएगा तो 3 होगा तो 0,3 लिखिएगा, 0,3 लिखिएगा। फिर क्या करते हैं डायरेक्ट गुना करते हैं 3 से, यही निकल गया इतना। तो मूलधन दिया हुआ था 100 और पूछा गया था हमको त्रिमाही, तो इसी से गुना हो जाएगा 3.0301, तो 20 कट जाएगा। अब देखिए 3 अंक है तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 30,01 रुपया आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए आप सोचेगा कि इसको देख के बना लें तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी जब प्रैक्टिस रहेगा तो डायरेक्ट देख के बोलते हैं 30-30 1 दिखेगा आपको
प्रैक्टिस करिएगा तो आगे भी। तो अगला क्वेश्चन देखें। 12,000 रुपया का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाए। ये बोला गया है। 12,000 क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, 20% रेट दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि तिमाही दे हो रहा है। तो तिमाही हो रहा है तो रेट को क्या करते हैं, 4 से भाग लगाते हैं और 9 महीना है तो 3-3 महीना में उसको क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, मतलब 3 टाइम्स देना पड़ेगा। तो देखिए ये 12,000 दिया हुआ है मूलधन, R बराबर 20% वार्षिक दिया हुआ था, वार्षिक दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ है 9 माह। त्रिमाही बोला गया, त्रिमाही, तिमाही, तिमाही के स्थिति में क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 4 से भाग लग जाएगा, 4 से भाग लगाते हैं तो ये 5% हो जाएगा। कैसे यह 5, तो 4 से भाग लगाएं और टाइम क्या हो जाएगा, 3-3 महीना में, मतलब 3 टाइम्स लगेगा। तो देखिए अभी इसको देख लीजिए जल्दी से। तो देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो ये दिखेगा कैसे, भिन्नी के रूप में भी बोल सकते हैं ये। फिर यहाँ पे 100 से भाग लगाते हैं और 15.725 से गुना करते हैं तो भी निकल जाएगा। ठीक है, इसको भिन्न के रूप में देख लेते हैं। तो भिन्न होता है कितना है, 1/20। ये P हो जाएगा तो ये I हो जाएगा। तो I और P में, P और I में रेशियो लिख लेते हैं अमाउंट में। तो 20 हो जाएगा तो ये 21, 20 होगा तो ये 21 होगा, 20 21 होगा। तो जल्दी से गुना कर दीजिएगा, 8,000 हो जाएगा और ये 9261 हो जाएगा। अब देखिए मूलधन दिया हुआ 8,000, 12,000, तो मूलधन कितना है 8,000, निकालना है, उससे गुना कर दीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है कि ब्याज क्या होगा, तो घटा दीजिएगा तो 1261 से 3 0 3 0 कटेगा, 4 से काटिएगा 2, 4 से 3, गुना कर दीजिए तो 3 हो जाएगा, 6 तिया 18, फिर बचेगा 1, 12 तिया 36, 1 37 और भाग लगेगा 2 से। इसको सॉल्व करिएगा तो एक बार में लगेगा, 1 बचेगा, 8 दूना 16, फिर बचेगा 1, 8 दूना 16, फिर बचेगा 1 और फिर 5 हो जाएगा। तो ये है आंसर। 9 बार में कटेगा, 9 दूना 18, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये 9 होगा। तो इतना इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब एग्जाम में रहिएगा तो आपको मालूम चल गया, तिमाही दिया हुआ रहेगा, मंथ में दिया हुआ रहता, जितना महीना में रहेगा तो वो देख लीजिएगा कितना टाइम्स के लगेगा और फिर रेट को क्या करिएगा, 4 से भाग लगाइएगा। जब एग्जाम में रहिएगा तो ये जो दिया हुआ है ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, रेट दिख जाएगा 5%, टाइम दिख जाएगा 3 टाइम, जल्दी से कह दीजिएगा, हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 5% दर से किसी धन पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 150 है तो इसी अवधि के लिए इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया। देखिए 5% दर है, 3 साल का साधारण ब्याज 150 दिया हुआ है, तब पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखें R बराबर 5% और T बराबर दिया हुआ है 3 और SI दिया हुआ है 150। तो देखिए यहाँ से SI कितना हो जाएगा, तो रेट इंटू टाइम होता है 15, निकालना है उससे गुना। CI पूछा गया तो 15.7625, तो इससे कटेगा तो ये 10 हो जाएगा, एक अंक चला जाएगा उधर,
तो 1,5,7,6,2,5 यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना जल्दी हो गया। तो जब समझ गया तो बहुत ही जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो आगे देखिए, कोई फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। तो देखिए 18,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। मूलधन दिया हुआ 18,000 और 10,000 क्या दिया हुआ, 10% वार्षिक 3 वर्ष में पूछा गया है कि बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो देखिए R बराबर में 10% और T बराबर में दिया हुआ है 3 और 18,000 दिया हुआ, ये मूलधन है। तो CI यहाँ से कितना होता है, 33.1% होता है। मूलधन है कितना, 18,000। तो वहाँ पर मूलधन कितना हो जाएगा, 100 निकालना, उससे गुना, तो 33.1 से गुना कर दीजिए, यही CI निकल जाएगा। तो जल्दी से काट दीजिएगा। तो देखिए जल्दी से गुना कर दीजिए। तो गुना करिएगा तो ये देखिए हटाते हैं 10 और इससे ये कट जाएगा। तो 18 से गुणा करिएगा तो 18 का 18 बचेगा 1, 18 तिया 54 और 1 55, 5 बचेगा। 18 तिया 54 और 5 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो यही 59, 58 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। तो देखिए बहुत जल्दी से कर लेते हैं। तो आगे देखिए, एक व्यक्ति अपने पुत्र के बैंक खाते में 5,000 रुपया जमा करता है। बैंक प्रति वर्ष 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है, इसलिए 3 वर्ष के बाद ब्याज होगा। ये चीज़ पूछा गया है। एक आदमी है जो कि 5,000 रुपया बैंक में जमा कर देता है पुत्र के लिए, और 10% क्या मिल रहा है उसको, रेट मिल रहा है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज से। तब पूछा गया है कि 3 साल के बाद ब्याज होगा, सिर्फ ब्याज पूछा गया है। तो ये 5,000 क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, और रेट दिया हुआ है 10% और टाइम दिया हुआ है 3। तो देखिए, तो CI यहाँ से कितना होता है, 33.1%। तो ब्याज पूछा गया, तो मूलधन है तो मूलधन को मूलधन से भाग लगाए, ब्याज निकालना है तो 33.1, 00 से 00 और इससे यह कट जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा, 5 या 5 तिया 15 बचेगा, 1 5 तिया 15, 1 1655 रुपया उसको क्या हो जाएगा, ब्याज मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। तो यही तो पूछा गया था। तो देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन हाल फिलहाल का ही है। तो आगे देखिए, 6750 रुपया का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो देखिए यहाँ पे भिन्न के रूप में आ गया है रेट, तब उस स्थिति में कैसे करिएगा। तो दोनों तरीका आपको सिखा दिए हैं, भिन्न के रूप में भी आता है, तो आप आराम से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो बोला गया है कि मूलधन दिया हुआ 6750 दिया हुआ, और देखें R बराबर में दिया हुआ 6.2/3% दिया हुआ, और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। तब पूछा गया है कि बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये चीज़ पूछा गया था, इसको भिन्न के रूप में देखिएगा। तो भिन्न के रूप में देखिएगा, तो यहाँ से CI पूछा गया है वाट। तो इसको भिन्न के रूप में देखिए, 6 तिया 18 2 20, 20 बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 20 बट्टे में 3% हो गया, तो प्रतिशत हटाएंगे 100 होगा, जल्दी से काट दीजिएगा।
तो 1/15 हो जाएगा, तो ये पी हो जाएगा, ये इंटरेस्ट हो जाएगा। तो पी और अमाउंट में रेशियो लिख दीजिएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 15 होगा, ये 16 होगा, ये 15 होगा, ये 16 होगा। अब देखिए जल्दी से गुना कर दीजिएगा, तो गुना करिएगा तो ये 3375 होता है, 3375 होता है, और ये 4096 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4096, देखिए 4096 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ कर लिए, भिन्न के रूप में रहेगा तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। तो देखिए क्या किए, इसको तोड़ दिए, तो ये 20/3% हुआ था, प्रतिशत हटाया 100, तो इसको तोड़ के देखा तो 1/15 हो गया। और नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। तो पी और अमाउंट में रेशियो लिख लिया, 3 साल का था तो इसलिए 3 बार गुना किया, तो इसको भी 3 बार गुना किया, तो ये 3375 और 4096 हो गया। तो जल्दी से इसको भाग लगा दीजिए। मूलधन दिया हुआ था 6750, तो इससे भाग लगाइएगा तो 3375 से निकालना है, उससे गुना करिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? तो पूछा गया है ब्याज। तो जल्दी से इसमें से घटाइएगा, तो घटाइएगा तो देखिए 1 होगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना है? 7, तो 7 हो जाएगा। जल्दी से काट और दीजिए, तो इससे काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, गुना कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 7 दूना 14 हो जाएगा। तो यही 1442 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आगे देख, तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा होगा। 31,250 रुपये का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही है। ये 31,250 रुपया क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है, और रेट क्या दिया हुआ है? 16% वार्षिक है। 9 माह का पूछा गया, लेकिन तिमाही हो रहा है, तो तिमाही की स्थिति में क्या देखेगा? रेट को 4 से भाग लगाते हैं, 9 माह दिया हुआ तो मतलब 3 टाइम्स लगेगा। तो देखिए ये 31,250 आर बराबर दिया हुआ है 16% वार्षिक है, और टाइम बराबर दिया हुआ है 9 माह, तिमाही बोला गया। तो तिमाही के स्थिति में देखिए रेट क्या हो जाएगा? 4 से भाग लगेगा तो 4% हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा? 3 महीनों में लगेगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। तो देखिए यहाँ पे 4% का भी डायरेक्ट लेके बना सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट करने में थोड़ा आपको समय लग जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे भिन्न के बारे में सोचिएगा। तो देखिए भिन्न के बारे में, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है? तो पूछा गया है कि बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI बराबर में व्हाट। तो देखिए इसको देखिएगा तो 1/25 हो जाएगा। तो ये P होता है, ये अमाउंट होता है। P और अमाउंट में रेशियो लिख दीजिएगा। P होता है इंटरेस्ट होता है, जोड़ दीजिएगा, अमाउंट होगा। ये 25 हो जाएगा, तो ये 26, 25, 26 और 25, ये 26। जल्दी से गुना कर दीजिएगा, तो इसको गुना करिएगा 15,625, 15,625, और इसको करिएगा तो 17,576, 17,576 होता है। तो ये चीज़ आप गुना करके देख लिए, 17,576 हो गया। अब देखिए जल्दी से निकालिएगा, तो यहाँ पे मूलधन दिया हुआ तो यहाँ पे 15,625 दिया हुआ, तो 15,625 से भाग लगा दीजिए, निकालना है उससे गुना। तो अमाउंट में P को घटाते हैं तो आपका ब्याज निकलता है, तो 6 में से 1 होगा। फिर यहाँ पे 7 है तो 5 हो जाएगा,
फिर यहाँ पे 5 है, 5 है तो 15, 15 में 6 जाएगा तो 9, फिर 1 बचेगा तो 1 से गुना हो जाएगा। तो देखिए इससे कट जाएगा तो 2 बार में कटेगा। गुना कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर बचेगा 1, 9 दूना 18, 1 19 और 2 1 3। तो यही 3902 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो चीज़ आपसे पूछा गया था। तो आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ धन 5% की दर से 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है तथा ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। यदि कुल ब्याज 2522 अभिकलित होता है तो मूलधन क्या है। मतलब कि यहाँ पे आपको रेट दिया हुआ 5%, टाइम दिया हुआ 3 वर्ष, तो ब्याज बोला गया है कि 2522 हो रहा है। तो बताइए कि मूलधन क्या होगा। तो देखिए 3 साल का ब्याज दिया हुआ, जल्दी से इसको कर दीजिए। आर बराबर में दिया हुआ है 5% वार्षिक है और टी बराबर में 3 वर्ष दिया हुआ है। तो वार्षिक दिया हुआ तो इससे आप कोई दिक्कत नहीं है। और ब्याज दिया हुआ है 2522। तो इसमें से पी पूछा गया, पी बराबर वाट। तो देखिए इसको देखेगा तो ये दिखेगा 1/20। पी होता है ये इंटरेस्ट, 20 21 20 21 20 और 21। तो ये 8000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9261 हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है तो ब्याज इसमें से घटाइएगा तो 1261 होगा। निकालना उससे गुना, तो पूछा गया है कि मूलधन कितना है, तो 8000 से गुना कर दीजिएगा। इससे काटिएगा 2 बार में तो इससे गुना हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16000। तो आगे देखिए, बस समझ जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 1261 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो वह धनराशि कितनी है। धनराशि पूछा गया। तो 5% रेट दिया हुआ है, 3 साल में ब्याज दिया हुआ है 1261। ये 1261 ब्याज दिया हुआ है। आर बराबर में 5% और 3 वर्ष है, टी बराबर में वार्षिक है। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि धनराशि कितनी है, पी बराबर वाट। तो देखिए इसको देखेगा तो 1/20 होगा। तो ये पी होगा, ये इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 20 21 20 20 और 21, ये 8000 हो जाएगा। तो रेशियो में हो जाएगा 9261। तो ये पी होता है, ये अमाउंट होता है। तब ब्याज निकालते कैसे, अमाउंट में पी को घटा दीजिएगा तो 1261 निकालना, उससे गुना। तो मूलधन पूछा गया तो 8000 से गुना करिएगा। तो यही 8000 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो 3 साल वाला आप बहुत ही आराम से निकाल लिए। तो देखिए, रविराज ने 10,000 रुपया की एक राशि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। तो 3 वर्ष के बाद उनकी कितनी राशि मिलेगी। मतलब कि मूलधन पूछा गया है, उसको ब्याज के साथ साथ मूलधन नहीं पूछा, कितनी राशि मिलेगी, मिश्रधन पूछा गया है। मतलब कि मूलधन प्लस ब्याज निकालना है आपको, ये चीज़ पूछा गया है।
रविराज ने 10,000 रुपया की एक राशि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश किया। 3 वर्ष के बाद उसको कितनी राशि मिलेगी, मतलब कि अमाउंट पूछा गया, मिस धन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए रेट दिया हुआ है 10%, आर बराबर में 10% और टी बराबर में 3 दिया हुआ है। वार्षिक है ये, तो ये अमाउंट पूछा गया, तो देखे ध्यान से। और मूलधन लगाया कितना है, 10,000। तो देखिए मूलधन को मूलधन से भाग लगाइएगा तो CI यहाँ से कितना होता है, तो CI होता है 10%, 10% है 100% लिखो, 10%, तो 33.1 होता है। तो अमाउंट ना पूछा गया तो इसमें से 100 जोड़ दीजिएगा तो 133.1। जल्दी से काट दीजिए, इससे ये कटेगा तो एक अंक के बाद 0.13 इतना हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 13,310 क्या हो जाएगा, अमाउंट होगा, मिसधन होगा। तो आज जितना भी क्वेश्चन देखें बेसिक तरह से आप 3 साल का CI किस तरह से निकालने के लिए सीखें, CI और SI का अंतर भी सीखें, त्रिमासिक वाला भी देखें, 6 माही वाला भी देखें, वार्षिक वाला भी देखें। सब क्वेश्चन को आप देख लिए 3 साल वाला किस तरह से पूछा जाता है। और एग्जाम में तिमाही वाला ज़्यादा पूछा जा रहा था, चाहे जो भी पूछा जाए। तो आप क्या कर रहे थे, सभी तरह के क्वेश्चन को आप करके देख लिए। अगर तिमाही सिर्फ करके जाइएगा वहाँ पे कुछ और पूछ देगा, तब उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछे सभी तरह का क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व आराम से कर लीजिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।